पॉलिटिकल वहाँ के हालात भी बदल रहे हैं और पॉलिटिकल हलचल भी वहाँ पर तेज हो गई है। रहने का आप मेरे साथ बने रहिए। एक महत्वपूर्ण खबर और बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा हुई हैं पीएम खालिदा जिया। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया, जिन्होंने पिछली बार चुनाव का बहिष्कार किया था, और यही वजह है कि वो लगातार ये मांग उठाती रही हैं कि रिगिंग की बात करती रही हैं। चुनाव में जिस तरह से जो लड़ने का तरीका है अवामी लीग का, उस पर वो सवाल उठाती रही हैं। लंबे समय से जेल में थीं, फिलहाल उनको रिहा कर दिया गया है। पिछली बार भी खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, चुनाव का बहिष्कार किया। रैनिक, अब पॉलिटिकल हलचल भी वहां पर तेज हो गई है। खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस की बात भी सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस को शायद कोई जिम्मेदारी फिलहाल दे दी जाएगी। उधर वक़ारुल जमा हैं, जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि फ़िलहाल मैंने बागडोर ले ली है, अब मैं फ़िलहाल इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों से संयम रखने की भी अपील की है। लेकिन ऐसे में अगर ये हिंसा होती रही तो तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो लाना, क्योंकि हिंसा वहाँ पर नहीं रुक रही है। आज भी वहाँ से जो खबरें आई वो डराने वाली खबरें थी। एकदम देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, ये एकदम सही है, क्योंकि बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन, ये सिर्फ पहली बार नहीं है, ये 2024 में पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम 2007 साल का बात किया जाए तो 2007 साल में भी इस तरीके का एक हालात दिखाई दे रहा था बांग्लादेश में, जब आर्मी चीफ की तरफ से बांग्लादेश पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हटाकर आर्मी के अधीन में बांग्लादेश को लिया गया था, आर्मी कंट्रोल में बांग्लादेश को लिया गया था। उसके बाद भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बहुत बदल चुका था बांग्लादेश का। उसके बाद बहुत सारे दिन ये आर्मी के अंडर में बांग्लादेश रहने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, और उसी इलेक्शन में शेख हसीना पार्टिसिपेट किए, और शेख हसीना का सरकार, आवामी लीग, वो बांग्लादेश का सरकार गठन किए। मगर इसके बाद 2024 में फिर से एक बार आर्मी सेशन में, आर्मी का हस्तक्षेप में ये बांग्लादेश का पूरा सरकार चलेगा, बांग्लादेश पूरा देश चलेगा। ये जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से बयान दिया गया, जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से बोला गया कि 48 आवर्स का टाइम मांगा गया है, कि 48 आवर्स के बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया जाएगा, ये एक अपील किया गया था। उसके बाद फिर से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है बांग्लादेश की तरफ से, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें साफ साफ है कि आर्मी की तरफ से बांग्लादेश को कंट्रोल करने का एक कोशिश, एक फिर से एक उम्मीद दिखाई दे रहा है कि आर्मी फिर से एक बार बांग्लादेश को टेक ओवर करे। आर्मी के हाथ में ही बांग्लादेश का जो देश का शासन, वो शासन बरकरार रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अलावा। इसके पहले भी अगर बात किया जाए, सिर्फ 2007 का नहीं, 2007 का पहले भी 1975 में भी अगर दिखा जाए तो उस टाइम में भी जब शेख मुजीबुर रहमान का हत्या किया गया, तो उसी टाइम में भी आर्मी की तरफ से ही बांग्लादेश को टेक ओवर किया गया था। तो ये बांग्लादेश का ये जो हालात, बांग्लादेश का जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो, ये पहला नहीं है। इसके पहले भी बांग्लादेश में बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, और इसमें आर्मी का, बांग्लादेश आर्मी का बहुत अहम भूमिका है, और बांग्लादेश आर्मी का ये अहम भूमिका को रखते हुए ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रहने की बताई है। इस पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। फिलहाल एक और खबर जरा दर्शकों को बता दें। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का तांडव जारी है। अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी हुई। आगजनी में 2 भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। ये शेख हसीना